हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। और दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है कि दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का अपना दाएं ओर घूमता है और भागता है। फिर वह अपने दाएं ओर और अंत में अपने बाएं ओर घूमता है। अब वह किस दिशा में भाग रहा है? तो दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने से पहले हमें जानना होगा दिशाओं के बारे में। तो आइए दोस्तों, हम यहाँ पर सबसे पहले दिशाओं के बारे में जानते हैं। दोस्तों, जो आपका सीधा हाथ है उसको आपको मानना है ईस्ट यानी कि पूरब में। बिल्कुल दोस्तों, आप इसी तरीके से याद रखिए कि सीधे हाथ की ओर, दाएं हाथ की ओर आपको मानना है पूरब। तो दोस्तों, पूरब के विपरीत तो पश्चिम ही होगा। बिल्कुल दोस्तों, आप यहाँ पर लिख सकते हो पश्चिम। और दोस्तों, ऊपर से याद रखना आप उत्तर। दोस्तों, ऊपर से याद रखना आप उत्तर, और उत्तर के विपरीत तो होता ही दक्षिण है। तो दोस्तों, इस तरह से आप इन चारों दिशाओं को याद रख सकते हो कि किस ओर कौन सी दिशा है। क्योंकि दोस्तों, जब आप दिशाओं का ज्ञान रखोगे तो ही तो आप सवाल को हल कर पाओगे। तो दोस्तों, आइए अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। दोस्तों, एक बार फिर से हम यहाँ पर दिशाएं लिख लेते हैं, क्योंकि दिशाओं का प्रश्न है तो दिशाएं तो लिखनी ही होगी। दोस्तों, यहाँ पर है पूरब, यहाँ पर है पश्चिम, यहाँ पर है दोस्तों नॉर्थ, और यहाँ पर है साउथ। तो दोस्तों, अब प्रश्न में ये लिखा हुआ है कि दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का। तो दोस्तों, जो लड़का है वो किस ओर भाग रहा है? दक्षिण की ओर। और दोस्तों, यहाँ से वह चलना प्रारंभ कर रहा है और दक्षिण की ओर भाग रहा है। तो दोस्तों, इस तरह से वो गति कर रहा है। दोस्तों, उसके बाद लिखा हुआ है कि वह अपने दाएं ओर घूमता है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर ये ध्यान रखना कि प्रश्न में अगर दाएं ओर घूमने की बात हो रही हो तो आपको किस ओर घूमना है? दोस्तों, आपको घूमना है घड़ी की दिशा में, यानी कि जिस दिशा में घड़ी चलती है उस दिशा की ओर आपको मुड़ जाना है। और दोस्तों, इसके विपरीत अगर यहाँ पर आए कि बाएं ओर घूमना है, बाएं ओर मुड़ना है, तो आपको घड़ी की विपरीत दिशा में घूमना है। ठीक है दोस्तों, बस आपको यहाँ पर इन सवालों को हल करने के लिए ये दो बातें ही ध्यान रखनी है और इसी से ही हमारा प्रश्न हल हो जाएगा। आइए दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि वह लड़का किस ओर घूम रहा है? दाएं ओर। तो दोस्तों, दाएं ओर घूमने के लिए आपको कहाँ जाना होगा? दाएं ओर घूमने के लिए आपको जाना होगा घड़ी की दिशा में। तो दोस्तों, आपको पता है कि पहले से वह दक्षिण की ओर तो जा ही रहा है, अब घड़ी की दिशा में जाएगा। तो दोस्तों, घड़ी की दिशा तो इस तरह से होती है। आप जानते हो दोस्तों, अगर घड़ी की दिशा में घूमेगा तो इस तरफ घूमेगा और इस तरह से ये घूम गया। और दोस्तों, फिर वह भागता है, आगे लिखा हुआ है। फिर वह अपने दाएं ओर। दोस्तों, फिर से यहाँ पर दाएं ओर लिखा हुआ है, तो जब वह यहाँ पे चल रहा है तो उसके बाद फिर दाएं ओर चलेगा, तो आपको फिर घड़ी की दिशा में ही जाना है। तो दोस्तों, घड़ी की दिशा ये हो जाएगी। दोस्तों, फिर लिखा हुआ है कि अंत में वह अपने बाएं ओर घूमता है। तो दोस्तों, अब आप ही बताइए कि बाएं ओर घूमने का मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में। तो दोस्तों, अगर इस तरफ घूमेगा तो ये तो घड़ी की दिशा हो जाएगी, और इस तरफ घूमेगा तो ये घड़ी के विपरीत दिशा है। बिल्कुल दोस्तों, इस तरह से अगर चलेगा तो ये घड़ी की विपरीत दिशा है, और इस तरफ चलेगा तो ये घड़ी की दिशा है। तो दोस्तों, अब इसको किस तरफ जाना चाहिए? दोस्तों, यहाँ पर बाएं ओर लिखा हुआ है, तो घड़ी के विपरीत दिशा में ही तो जाना होगा, यानी कि इस तरफ चलना होगा। तो दोस्तों, अब आप ये देख सकते हो कि वह किस दिशा में भाग रहा है। तो दोस्तों, ये दिशा तो पश्चिम की ओर है। तो दोस्तों, यहाँ पर अब आपको उत्तर क्या देना होगा कि अब वह किस दिशा में भाग रहा है? पश्चिम दिशा में भाग रहा है। और दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो ऑप्शन डी है उसमें पश्चिम ही लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा सही वो ऑप्शन डी होगा। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।